छठ पूजा पर्व में आपका स्वागत है। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार जिसे भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान सूर्य की पूजा आराधना करती हैं। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव की आराधना का पर्व है। इसमें व्रती 36 घंटों का व्रत रखते हैं। छठ पूजा पर्व की शुरुआत रामायण काल से हुई थी, जब रावण का वध करके राम जी और माता सीता अयोध्या लौटे, तब उन्होंने यह उपवास किया था। महाभारत काल में द्रौपदी भी यह व्रत करती थी, जिसके कारण पांडवों को उनका राजपाट दोबारा मिल पाया था। व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसमें राजा प्रियव्रत के यहाँ कोई संतान नहीं थे। वे बहुत दुखी थे। तब राजा को महर्षि कश्यप ने कहा कि तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर महर्षि कश्यप ने रानी को खीर खाने को दी। उसके कुछ समय पश्चात रानी के यहाँ पुत्र हुआ। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तब राजा पुत्र को लेकर शमशान घाट, तब वहाँ पर छठी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अगर कोई सच्चे मन से मेरी पूजा करे तो उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने ऐसा ही किया और माता को प्रसन्न किया। तब माता ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि थी। तब से इस व्रत की परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। इस व्रत के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला होता है नहाए खाए। इस दिन व्रती अपने घर की सफाई करता है और भोजन बनाकर भोजन ग्रहण करता है और अपना व्रत शुरू करता है। इस दिन लौकी दाल की सब्जी बनाई जाती है और रोटी के साथ इसे खाकर अपना व्रत शुरू किया जाता है। सबसे पहले व्रती भोजन करता है, उसके बाद घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। व्रत का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखता है और ना ही कुछ खाता है और ना ही पीता है। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रसियाऊ खीर कहते हैं। इसे व्रती पूजा के बाद खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और खीर से मिठाई तैयार की जाती है। संध्या अर्घ्य, यह व्रत का तीसरा मुख्य दिन होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को तालाब या नदी के पास इकट्ठा होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जिस समय व्रती घाट की तरफ जाते हैं, उस समय परिवार का कोई सदस्य या उनका बेटा बांस की बनी एक टोकरी लेकर उनके आगे चलते हैं, जिसे बहंगी कहते हैं। बहंगी में फल प्रसाद और पूजा की सामग्री होती है। उषा अर्घ्य, व्रत के चौथे दिन व्रती उगते सूरज की पूजा करते हैं। इस समय भी परिवार के सदस्य और व्रती किसी नदी पर इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं। उसके बाद व्रती फल प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत के साथ अपना व्रत पूरा करते हैं। फल प्रसाद खाने से उनका व्रत पूर्ण होता है और इस तरह छठ पूजा व्रत की समाप्ति होती है। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया।